नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भगवत गीता तो बहुत भारी ग्रंथ है, हमको समझ में नहीं आएगा। पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। जैसे एक पिता अपने छोटे से बेटे को कोई काम देता है कि बेटा ये सामान उठा के लेके आ, तो पिता को पता है कि बच्चे की क्षमता कितनी है, वो क्या उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, और इसका ध्यान रखते हुए पिता अपने बेटे को वैसा ही बोलते हैं कि बेटा वो सामान उठा लो क्योंकि तुम उठा सकते हो, और वो सूटकेस तुम नहीं उठा सकते इसलिए वह मत लेके आओ। तो कहने का मतलब है एक सामान्य पिता भी ये ध्यान रखता है कि उसके बच्चे की क्षमता कैपेसिटी कितनी है। और इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान को हमारी स्थिति पता है कि हमारी क्या क्षमता है, और इसलिए भगवान रास्ता बताते हैं। बोला कि निरंतर मन को भगवान में लगाना कई बार बहुत मुश्किल होता है, इसलिए भगवान यहाँ पर उपाय बताते हुए बोलते हैं कि क्या करना है। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग का आचरण करना है। अभ्यास का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार करना, और योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो ऐसे कार्य हमको करना है बार बार जो हमको भगवान की ओर लेके जाए। और इसीलिए जब भी कई लोग आपको धोखा देते हैं, भ्रमित करते हैं और बोलते हैं अरे जब मन लगता है तब जब कीजिए, मन ही नहीं लगेगा तो जब करने का फायदा क्या है। और तो ऐसे लोगों ने यह श्लोक नहीं समझा। भगवान बोलते हैं कि मन सदैव नहीं लगेगा, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास कैसा होता है, निरंतर। और इसीलिए हम सब आप लोगों से निवेदन करते हैं नियम से भगवान के नामों का जप कीजिए, चाहे मन लगे या नहीं लगे। इच्छा करना हमारे हाथ में है। कई लोग बोलते हैं अरे जब भगवान का आदेश होगा तब जाके हम मंदिर में दर्शन करेंगे, भगवान का हुक्म होगा तब जाएंगे हम मंदिर। ऐसा नहीं है, हमें अपनी इच्छा प्रकट करनी है और उसके लिए प्रयास करना है। बहुत सारी माताएं खूब सारी कथाएं तो सुनती है पर अभ्यास नहीं करती, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिलता। भगवान जब यहाँ पर बोलते हैं अभ्यास करना है, इसका मतलब हर रोज भक्ति के नियमों का पालन करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आप ये देखिए पूरा दिन आप क्या क्या काम करते हो, फिर उसमें से वो चीजें निकालिए जो आप भगवान के लिए कर सकते हैं। जैसे नहाना है, धोना है, घर का काम काज करना है,
भगवान की पूजा करना, ये सब कार्य को आप भगवान का ध्यान में रख के कीजिए। ये मैं कार्य कर रहा हूँ भगवान के लिए। और फिर वो कार्य निकालिए जिसमें करने में थोड़ा झिझक है, थोड़ा हेजिटेशन है, अरे भगवान को ये कैसे अर्पण करे, तो उनको आप कार्य होने के बाद में भगवान का स्मरण करके भगवान को अर्पण करें। तो इस तरह कैसे हर रोज हमको चेक करना है कि हम क्या क्या कार्य करते हैं और कौन कौन से कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं, कौन से कार्य भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और भक्ति के नियमों का कैसे पता चलता है, जैसा कि प्रहलाद महाराज हमको बताते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। तो मैं हर रोज, जैसे सबसे आसान काम है, घर में तुलसी का पौधा रखिए, तुलसी जी की परिक्रमा करते हुए भगवान के नामों का जप कीजिए, बोल बोल के कीजिए, भले ही मन लगे भले ही मन नहीं लगे, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं अभ्यास के द्वारा हम इस मन को अपने वश में लेके आ सकते हैं। छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। कई लोग जो नई पहली बार कार सीखते हैं तो बड़ा कठिनाई होती है, वो सोचते अरे मैं स्टीयरिंग को देखूं कि गियर चेंज करूं कि ब्रेक दबाऊं कि एक्सीलरेटर दबाऊं कि मिरर में देखूं, इतनी सारी चीजें कैसे करेंगे। पर जब अभ्यास करते हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, तो तब जाके हम लोग अच्छे से कार चलाना सीखते हैं। तो ऐसे ही अभी मन भगवान में नहीं लगेगा, नियम से हमें भक्ति के सारे जो विधि है उसको पालन करना है। कई लोग बोलते हैं अरे जप करने से क्या होता है, अध्ययन करो। तो चैतन्य महाप्रभु के जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भावेत ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप और लीला कैसे है, अग्राह्यम, हमारी इंद्रियों से बहुत परे है, हमारी बुद्धि से बहुत परे हैं, हम उनको नहीं समझ सकते। तो कैसे समझेंगे, सेवोन मुखे ही जिह्वादो, सेवा के द्वारा, सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। जिह्वादो मतलब जीभ के द्वारा जब हम सेवा करना आरंभ करते हैं, मतलब मुख से भगवान के नामों का जप करते हैं, बोल बोल कर, जिह्वा शब्द बोला गया, मन नहीं लगेगा, इसलिए जीभ को लगाना जरूरी है। जीभ के द्वारा मतलब बोल बोल कर भगवान के नामों का जप करना, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी परिक्रमा करते हुए जप करना, भगवान के मंदिर के पास में बैठकर जप करना, ये हमें हर रोज करना है। जब इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग लेंगे तब हम भगवान में अपने मन को लगा पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, अगर किसी को बोला जाए 1000 गिनती करो मन में, तो आधे में ही भूल जाते हैं। क्यों, इतने विचार आते हैं पूरे दिन भर में, तो कैसे भगवान को हम निरंतर याद रख पाएंगे। तो भगवान इतने दयालु है, वो समझते हैं कि हमारा स्थिति क्या है। अभी हम लोग कलयुग के प्राणी हैं, इतना भ्रमित है, आजकल तो फोन नंबर भी याद नहीं रहता है, कैसे भाई क्या नाम था, नाम ही भूल जाते हैं। तो जब नाम ही भूल जाते हैं तो हम भगवान को कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए भगवान हमको सुझाव देते हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप हर रोज अभ्यास करें। अभ्यास नहीं करेंगे, केवल सुनते रहेंगे, तो वहीं के वहीं खड़े मिलेंगे, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। चैतन्य चरितामृत में भक्ति में बढ़ने का 9 चरण स्टेप बताए हैं, जिसमें सबसे पहले होता है श्रद्धा का भाव। थोड़ा बहुत श्रद्धा का भाव आता है और उसके बाद में आता है साधु संग। साधु संग में
हम भगवान के भक्तों से डिस्कस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और वो बताते हैं, उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आते हैं। तो इसको बोलते हैं भजन क्रिया। अगर भजन क्रिया में नहीं लगे तो साधु संग का हमको लाभ नहीं मिलेगा। मक्खियां भी आसपास घूमती है भक्तों के, क्या उनका भी उद्धार हो जाता है? नहीं, क्योंकि भजन करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इतने समय से कथा सुन रहे हैं और अगर आप जप नहीं कर रहे तो जितना सीखा है वो धीमे धीमे सब भूलते चले जाएंगे। इसलिए हर रोज जो सीखा है उसको अपने जीवन में उतारना है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। जब भजन क्रिया करते हैं तब होता है अनर्थ निवृत्ति, हमारा मन शुद्ध होने लगता है। मन में जो फालतू के विचार आते हैं, मन जो बेचैन हो जाता है, मन जो घबरा जाता है और धीमे धीमे स्थिर होने लगता है। और फिर आता है निष्ठा। निष्ठा में बहुत दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग इतना अच्छे से नियम बना लेते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरी सब कुछ बदल जाए, पर भगवान के लिए जो नियम बनाया है उसको नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से जो निष्ठा है वह प्रकट होती है और जब इस तरह से दृढ़ व्रता बनते हैं तब प्रकट होती है रुचि। अब भगवान के नामों में बहुत आनंद मिलने लगता है और उसके बाद में प्रकट होता है आसक्ति। बहुत तीव्र इच्छा प्रकट होती है भगवान के नामों की। जैसे ही उसके अगला चरण भाव भक्ति में पहुंचता है, भगवान का नाम सुनते ही आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं और हाथों में जो भी बाल है खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है, हृदय गदगद विह्वल हो जाता है। यह भाव भक्ति। और उसके बाद में आता है प्रेम। इतना उच्च अवस्था है और ये हमें नियम से स्टेप बाय स्टेप करते करते हम वहां पहुंच सकते हैं। बहुत सारे भक्तों का वर्णन हमें देखने को मिलता है जो इस तरीके से चलते चलते बहुत उत्तम प्रेम भक्ति तक पहुंचे। और हमें भी भगवान मार्ग बताते हैं किस तरह से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए हमें नियम से भक्ति करना है। मन हमको धोखा देगा, मन बोलेगा अरे क्या हो गया, इतने दिन जब कर लिया, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, भगवान कोई देख थोड़ी रहे हैं। पर हमको अपने नियमों में दृढ़ रहना है और जब हम नियमों में दृढ़ रहते हैं तब हमें उसमें आनंद प्राप्त होने लगता है। अब कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी जब में मजा ही नहीं आता, पूरा जीवन नीरस हो गया है। तो आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पर जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको खाने की बहुत इच्छा होती है, डॉक्टर बोलता है हाँ हाँ आपको खिलाएंगे, अभी थोड़ी बीमारी सही होने दो, फिर आप जो इच्छा हो वैसा खाइए। तो ऐसे ही हमें अभी हमारा मन बीमार है। किससे बीमारी है? इसको बोलते हैं भव रोग। इस भव रोग से कैसे बाहर निकलेंगे? भगवान के नामों का जप करना, भगवान के भक्तों का संग करना और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना और उसके लिए प्रयास करना। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी हमको टाइम ही नहीं है, 24 घंटे बिजी है हम, 12-14 घंटे तो दुकान में बैठे रहते हैं, घर पे आते हैं खाते हैं सो जाते हैं, 7 घंटे सोने में लग जाता है, 15 घंटे दुकान में लग जाता है, 1 घंटा भी नहीं मिलता। तो क्या करें? उसका भी उपाय है। भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे कि अगर इस तरह से भक्ति के नियमों का अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या करना है, तो ये हम लोग कल सीखेंगे। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।